नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको दोस्तों पढ़ना है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख जिलें। उन 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करें। इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से। अब बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है प्रश्न है, और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नटनी का चबूतरा पिचोला झील पर निर्मित है। प्रश्न दूसरा, पिचोला झील उदयपुर शहर के किस दिशा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिचोला झील उदयपुर शहर के किस दिशा में स्थित है, तो ये है स्थित पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न तीसरा, तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्स के लिए तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुष्कर झील को तीर्थों का मामा कहा जाता है। प्रश्न चौथा, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण 1137 ईस्वी में करवाया। 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। प्रश्न पांचवा, दौलत बाग जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है वो किस झील के किनारे स्थित है। दौलत बाग किस झील के किनारे स्थित है जो आज सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये आना सागर झील के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये आना सागर झील अजमेर में है। प्रश्न 6, शाकंभरी माता मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शाकंभरी माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सांबर झील के किनारे ये स्थित है। प्रश्न 7वां, राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको स्टार मार्क कर लें। राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है, और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आना सागर झील में ये स्थित है। प्रश्न 8वां, प्रीतमपुरी झील कहाँ स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रीतमपुरी झील कहां पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रीतमपुरी झील सीकर जिले में स्थित है। प्रश्न 9वां, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की किस झील का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लें क्योंकि यह प्रश्न न जाने विगत परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की किस झील का उल्लेख किया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में रेवासा झील का उल्लेख किया है। प्रश्न 10वां, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटवार 2011 में यह पूछा गया था। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील हो जाएगी पुष्कर झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। प्रश्न 11वां, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको वीडियो प्री 2021 में पूछा गया है। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है, तो पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 2011 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटवार 2008 में पूछा गया है। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया है, किस झील के किनारे किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुष्कर सरोवर, पुष्कर जो अजमेर में है, पुष्कर जयपुर में, सॉरी। प्रश्न 13, गरासिया जनजाति कौन सी झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको स्टार मार्क कर लें, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में।
गरासिया जनजाति कौन सी झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां को विसर्जित करती है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नक्की झील। दोस्तों ये नक्की झील सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, गहरी झील है, जिस कहा जाता है इसको देवताओं के नाखूनों से बनाई गई है। प्रश्न 14, किस झील के किनारे सुंदर घाट और नौ चौकी पाल स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजसमंद पर यह स्थित है, राजसमंद झील। प्रश्न 15, राजस्थान की नौ चौकी पाल पर कौन सी लोक देवी का मंदिर स्थित है? अब दोस्तों प्रश्न पूछा है लोक देवी मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। घेवर माता का मंदिर भी स्थित है और अंबा माता के भी मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन होगा डी 1 और 3। प्रश्न 16, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1680 में इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न 17, कायलाना झील कौन से जिले में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, कायलाना झील कौन से जिले में अवस्थित है? तो कायलाना झील है जोधपुर जिले में अवस्थित है दोस्तों। प्रश्न 18, जोधपुर में स्थित झील नहीं है। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में नहीं पूछा है जोधपुर में ऐसी कौन सी झील है निम्न में से जो स्थित नहीं है। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब सरदार समंद झील जोधपुर में स्थित नहीं है, बाकी है सारी। प्रश्न 19, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से NH2 युक्त खाद प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है ये प्रश्न। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोती झील। प्रश्न 20, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, ये आपके जैन विद्युत डिग्री 2020 में पूछा गया है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा चूरू जिले में ये अवस्थित है। प्रश्न 21, जल महल स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जल महल कहां पर स्थित, किस जिले में, किस झील में स्थित है? ये आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है, जल महल स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मानसागर झील में जल महल स्थित है। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोलायत झील लवणीय झील नहीं है। प्रश्न 23, राजस्थान की निम्न में से किस जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आनासागर झील नहीं आती है। प्रश्न 24, कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा असत्य कथन है जोधपुर जिले में मैनाल और पाड़ाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। ये ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न 25, निम्न में से एक सही नहीं है। दोस्तों इन कथनों में से एक कथन सही नहीं है, यह आपके RAS 2010 में पूछा गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए और डी। दोस्तों ए और डी दोनों ही सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें, ये भी गलत है। और राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर जिले में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 26, राजस्थान में खारे पानी की झीलें वह कौन सी झील है जिसमें स्थित महलों में बादशाह शाहजहां ने विद्रोह के समय शरण ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में खारे पानी की झीलें वह कौन सी झील है जिसमें स्थित महलों में बादशाह शाहजहां ने विद्रोह के समय शरण ली थी? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो झील है पिचोला झील में बादशाह शाहजहां ने विद्रोह के समय शरण ली थी। प्रश्न 27, राजस्थान सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? दोस्तों आप ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। प्रश्न 28, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत 2001 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29, राजस्थान राज्य जल नीति की घोषणा कब की गई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य जल नीति की घोषणा कब करी गई है? तो राजस्थान जल नीति की घोषणा 15 फरवरी 2010 में करी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी।
प्रश्न 30, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे नन रॉक एवं टॉड रॉक स्थित है? ये तो एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे नन रॉक एवं टॉड रॉक स्थित है? ये दोनों चट्टाने हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है नक्की झील में ये दो नन रॉक और टॉड रॉक स्थित है। प्रश्न 31, नक्की झील दोस्तों सिरोही में है। आपका अगला प्रश्न 31, निम्न में से कौन सी झील सिरोही में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो इजी है। तो निम्न में से कौन सी झील सिरोही में स्थित है? तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है नक्की झील सिरोही में है। प्रश्न 32, कौन सा जोड़ा गलत है? दोस्तों आपको पहचानना है इसमें से इस प्रश्न में कि कौन सा जोड़ा गलत है। मैं आपको बोल के बताऊं, चिल्का झील उड़ीसा, पंचपत्रा बालोतरा, लूणसागर झील कुचामन, सांबर लेक जयपुर। तो इनमें से आपका कौन सा जोड़ा गलत? तो सही जवाब हो जाएगा लूणसागर झील कुचामन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 33, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? दोस्तों पहचानना है आपको इस प्रश्न में कि खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों डिडवाना झील खारे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 34, छापरवाड़ा बांध का संबंध जयपुर से है, तो चाल छापर झील का संबंध किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छापरवाड़ा बांध का संबंध तो जयपुर से है, तो ताल छापर झील का संबंध किस जिले से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चूरू जिले से है ये। प्रश्न 35, निम्न में से किस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया दोस्तों। प्रश्न 36, सांबर झील से देश का लगभग कितना प्रतिशत नमक उत्पादित किया जाता है? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो सांबर झील से देश का लगभग 8% जल नमक उत्पादक किया जाता है। प्रश्न 37, नेहरू उद्यान किस झील के मध्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। नेहरू उद्यान किस झील के मध्य में स्थित है? दोस्तों मध्य में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फतेह सागर झील के मध्य में स्थित है दोस्तों। फतेह सागर झील उदयपुर में है। प्रश्न 38, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? आना सागर झील का निर्माण अनुराग चौहान ने करवाया दोस्तों। प्रश्न 39, निम्न में से किस झील का निर्माण मीनाओं द्वारा करवाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें, न जाने ये कितनी बार पूछा गया एग्जाम्स में। निम्न में से किस झील का निर्माण मीनाओं के द्वारा करवाया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जेत सागर झील का निर्माण मीनाओं के द्वारा करवाया गया है। प्रश्न 40, दोस्तों ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित झील है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य में कौन सी झील स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा नंदसमंद झील स्थित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सभी प्रश्न कवर हो गए हैं जो इस टॉपिक से संबंधित न जाने कितनी बार पूछे गए। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को रट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों ये वीडियो आप लाइक करें और अपने सभी मित्रों में से शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।